नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से खेत पर जाना बड़ी दिक्कत भरा काम है, इसीलिए डायरेक्ट खेत से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, आपने जो एक विषय दिया था उस पर हम आज चर्चा करेंगे। विषय था बकरी पालन में आप कामयाब बकरी पालक कैसे बनेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यानी इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सूचना या कोई संदेश हो तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आप अगले वीडियो बिना किसी दिक्कत के आसानी से पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का घंटे का बटन दबा दें। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए बने हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के विषय की ओर। बकरी पालन में कामयाब पशुपालक कैसे बने, उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं। पहला स्टेप है बकरी पालन में बकरी पालन की ग्राउंड रियलिटी पहचानें। यानी बकरी पालन में सक्सेस होने के लिए बकरी पालन की वास्तविकता पहचानें। किसान भाइयों, क्या सच में बकरी पालन में लाखों करोड़ों का कारोबार होता है? यह आप ही बता सकते हो। थोड़ा सोचिए, अगर सच में ऐसा लाखों का कारोबार होता तो हमारा किसान गरीब क्यों होता? अगर आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे और फिर आप अपना बकरी फार्म कैसे शुरू करेंगे? थोड़ी सोचने वाली बात है। बकरी पालन में पूरा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया या फिर इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली और आपने लाखों का हिसाब लगाकर अपना फार्म खोल दिया, यह आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बकरी पालन में लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। ऐसे फेक वीडियो देखकर उस पर यकीन करके आपने कभी अपना काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसकी वास्तविकता जानना बहुत ज़रूरी है। अपना खुद का दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। सच बात तो यह है कि बकरी पालन की ग्राउंड रियलिटी यानी भयावह वास्तविकता पता ही नहीं होती। इसीलिए हम कहीं पर भी जाकर बकरी पालन का ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। वहाँ पर भी हमें यह ग्राउंड रियलिटी यानी भयावह वास्तविकता बिल्कुल भी बताई नहीं जाती। क्योंकि अगर सच में वास्तविकता बताई दी गई तो बकरी पालन कोई भी नहीं करेगा और उनके पास ट्रेनिंग के लिए कोई भी नहीं आएगा। उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। बड़ी बड़ी नामांकित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यही सच्चाई है, मतलब वो भी यही करते हैं। देखिए किसान भाइयों, पैसा कमाना उनका प्रथम उद्देश्य है। वो तो आपको प्रशिक्षण करके ट्रेनिंग देकर छोड़ देंगे। बकरी पालन में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बकरे को कैसे रखा जाए, उसका ब्रीड, बकरे का वज़न, उसकी बीमारियाँ, उसकी दवाइयाँ, उसका मार्केट आदि। अगर आपको एक सक्सेसफुल बकरी पालक बनना है या कामयाब बकरी पालक बनना है तो दूसरे टॉपिक पर भी ध्यान देना चाहिए। वो है बकरी पालन क्यों शुरू करें, यानी वाई शुड यू स्टार्ट गोट फार्म। दोस्तों, बकरी पालन क्यों शुरू करें, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमें बकरी पालन किस लिए शुरू करना है, यह पहले हम फिक्स कर दें। भाइयों, बकरी पालन में प्रथमतः वो अंतिमतः उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है, बल्कि यही उद्देश्य सबका होता है और होना ही चाहिए। दोस्तों, बकरी पालन यह विषय छोटा नहीं है। यह इतना छोटा भी नहीं कोई ऐरा गैरा भी आकर शुरू कर दे, और यह इतना बड़ा विषय भी नहीं कि कोई भी इस पर कुछ भी कह डाले। इस विषय पर पीएचडी भी करी जा सकती है। बकरी पालन सिर्फ बकरी खरीद के पालना ही नहीं है, वह सिर्फ बकरी तक ही सीमित नहीं है। बकरी पालन में सिर्फ मार्केट की जानकारी रखना ही ज़रूरी नहीं है।
बकरी पालन यह एक बहुत बड़ा विषय साबित होता चला आ रहा है। जो बकरी पालक सिर्फ ईद मार्केट में बहुत पैसा होता है या फिर बकरी को बड़ा करना है और उसे बेचना है, यह छोटी सी बात समझकर इस बिज़नेस में आते हैं, वे ही इस व्यवसाय में बुरी तरह गिर जाते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में 70 से 80% फार्म खुलने के बाद जल्द ही बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि अपना खुद का पैसा खत्म होता है, कर्ज हो जाता है, वक्त ज़ाया हो जाता है और सबसे बड़ी चीज़ कि अपना खुद का आत्मविश्वास टूट जाता है, जो फिर इस बकरी पालन के तरफ कभी नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों हमें बकरी पालन क्यों शुरू करें, इसका हमें खुद का आंसर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है स्टडी फॉर ब्रीड, यानी संकर के लिए उचित नस्ल का अध्ययन। भाइयों, बकरी पालन में कौन सा बकरा और बकरी पालना मुनाफे वाला है, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन सी बकरी कौन से बकरे से क्रॉस करना ज़रूरी है, अपने फार्म पर जो ब्रीडिंग मेल लाना है वह कौन सा लाना है, वह मेल कैसा होना चाहिए, इसका महत्वपूर्ण अध्ययन करना बकरी पालन में बहुत ही आवश्यक है। अगर यही विषय में हम फंस गए तो हमें जल्द ही बकरी पालन को बंद करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों संकर के लिए उचित नस्ल का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप है स्टडी ऑफ मार्केट, यानी बकरा मंडई का अध्ययन। दोस्तों बकरी पालन में बकरा मार्केट का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। वह कैसे दोस्तों? तो देखिए और सुनिए, बताता हूँ। हमें बकरा मार्केट में जाना है, जैसे आसपास का हफ्ते का बाज़ार, महीने का बाज़ार या फिर ईद का मार्केट, कटिंग मार्केट आदि सभी बाज़ारों में हमें जाना है। वहाँ कौन सी नस्ल का बकरा ज़्यादा मात्रा में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है और आसानी से बिक जाता है, इसका अभ्यास हमें करना है। उसी के साथ साथ वहाँ आने वाले सभी नस्लों का हमें अध्ययन करना है। वह कैसे बेचा जाता है, बकरे की सेहत कैसी होती है, बकरे की उसके वज़न के हिसाब से बिक्री होती है या नहीं भी, वज़न के हिसाब से पैसा मिलता है या नहीं, बिक्री का पूरा पैसा मिलता है या नहीं, कौन सी नस्ल कम बिकती है, कौन सी नस्ल मार्केट में बिल्कुल नहीं आती, कौन सी नस्ल की मार्केट में ज़रूरत नहीं है, कौन सी नस्ल बेचने से हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, आदि तरह के प्रश्न की पूरी जानकारी हमें लेनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों बकरा मंडी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप है दोस्तों स्टडी ऑफ वेदर, यानी वातावरण का पूर्ण अभ्यास। किसान भाइयों, आजकल हम देखते हैं कि कुछ बकरी पालक बाहर राज्यों से बकरियां मंगवाते हैं और अपने फार्म पर लाकर उसको पलाते बढ़ाते हैं और बाद में बेचते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बकरियों को बाहर से लाने की वजह से बकरियों को ज़्यादा सफ़र यानी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ दोस्तों हमारा भौगोलिक वातावरण बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जिसका हम कभी भी किसी प्रकार से बिल्कुल अध्ययन नहीं करते, यानी हम सोचते भी नहीं। इसमें होता क्या है किसान भाइयों, हम जहाँ से बकरियाँ लाते हैं वहाँ का तापमान ज़्यादातर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है और हम उन्हें 1000 से 1500 किलोमीटर का दूर का सफ़र करवा कर हमारे यहाँ बड़े उत्साह से लाते हैं। पर हमारा फार्म का टेम्परेचर जहाँ से वह बकरियाँ लाई है उस जगह के तापमान की तुलना में अक्सर कम पाया जाता है। इसी बीच होता क्या है कि बकरियों के वातावरण में या वातावरण के तापमान में बदलाव होने की वजह से बकरियों पर इसका विपरीत असर होना शुरू होता है। पहले से ही वह सफ़र की वजह से स्ट्रेस में आ जाती है और ऊपर से यह वातावरण का बदलाव, इसी बदलाव के कारण फार्म पर बाहर से लाई हुई बकरियां पहले हफ्ते में ही ज़्यादा संख्या में मरने लगती है। तो इसलिए दोस्तों हमें इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है।
हमें यह देखना है कि हमें जहाँ जिस जगह बकरियाँ या फिर बकरी पालन करना है उस जगह कौन सी बकरी टिक सकेगी, बीमार नहीं होगी, जो मरेगी भी नहीं, इसका हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। दोस्तों, आज के हमने वीडियो में एक कामयाब बकरी पालन या फिर बकरी पालक होने के लिए क्या ज़रूरी है इसके कुछ स्टेप्स देखे। पहला देखा बकरी पालन की वास्तविकता पहचाने। दूसरा, बकरी पालन क्यों शुरू करें। तीसरा, संकर के लिए उचित नस्ल का अध्ययन। चौथा, बकरा मंडई का पूर्ण रूप से अध्ययन। और पांचवा, वातावरण का अभ्यास। इसके कुछ और भी स्टेप्स बाकी है, इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह बताए गए सभी मुद्दों का पूर्ण रूप से पालन करने से ही आप सभी पशुपालक एक आदर्श पशुपालक बन सकते हैं, बल्कि एक कामयाब पशुपालक बन के उभर आ सकेंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ सुझाव या सूचना हो गए या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे आने वाले सभी वीडियो को सीधे आप तक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन दबाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसके आगे के कुछ स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से दूर रहे। जय हिंद।